दैत्यों ने बड़ी कठोर कठोर तपस्या की और उससे परमात्मा को प्रकट किया, और प्रकट करने के बाद एक ही वरदान मांगा कि हम मरे ना। बड़े बड़े कंडीशंस बताए गए कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न नर से मरूं, न पशु से मरूं, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। ऐसे ऐसे वरदान मांगे, फिर भी मर गए। यानी आप चाहे जितना प्रयास कर लो, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता है। मृत्यु शाश्वत सत्य है। मैं नहीं कहता हूं कि आप जिए नहीं, जीवन का आनंद लें, पर जीवन के आनंद लेते समय जो हमसे पाप कर्म हो जाते हैं उससे बचने का एक सरल उपाय है कि अपने मृत्यु का सदा स्मरण करें। आप जिसको मृत्यु स्मरण में रहेगी उससे पाप कर्म तो नहीं होगा, इसलिए सावधान रहना चाहिए। राजन, अब देखिए कि एक बात सुनिए, जिसको लगे कि अब समय सन्निकट आ गया है तो वह आसक्ति के बंधनों को छोड़ दे, किसी तीर्थ में चला जाए। मैं काशी में पढ़ता था तो मुझसे बहुत लोग वहां मिलते थे, बड़े संपन्न होते थे, बड़े व्यवसायी होते थे, बड़े पदों पर काम किए रहते थे। तो मैं उनसे संवाद करता था तो मैं उनसे पूछता था कि आप यहाँ कैसे? तो वो कहते थे कि हम यहाँ अपना शरीर छोड़ने आए हैं काशी में, क्योंकि काशी में मरने से मुक्ति होती है, काश्याम मरणान मुक्ति। इसलिए वे अपने जीवन का तो लाभ लिए ही, पर मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए वे काशी आते थे। अब भी किसी तीर्थ में जाना चाहिए और उस तीर्थ के पावन जल में स्नान करना चाहिए, शुद्ध होकर के पवित्र बन करके एकांत में बैठना चाहिए और अपने मन को समझाना चाहिए कि अहमे को न में कश्चित ना हम अन्यस्य कश्चित, न मैं किसी का हूं न मेरा कोई है, हम केवल भगवान के हैं और भगवान केवल हमारे हैं। थोड़ी देर बहुत दत्तचित्त होकर के इन बातों को सुनिए। संसार का सबसे बड़ा भ्रम है कि वे हमारे हैं, हम उनके हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये तो यात्रा बड़ी लंबी है, इसलिए हमने बगल वालों से व्यवहार बना लिया है। इतनी सी बात है। हम एक दिख रहे हैं संबंध के कारण, समाज के कारण, देश के कारण, गांव के कारण, लेकिन हम एक हैं नहीं। ये उसी प्रकार का भ्रम है जैसे एक गांव के सभी लोग एक ही बैंक में अकाउंट खुलवा लें और किसी के अकाउंट में 1 करोड़ हो, किसी के अकाउंट में 0 हो, कोई पैसा ना हो, भले एक ही अंक का अंतर हो अकाउंट में, तो क्या हम उसके अकाउंट से लाभान्वित हो सकते हैं? क्या हम उससे कोई खरीदारी कर सकते हैं? मेरी बात को ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। यहाँ व्यक्तिगत अपने अपने कर्मों का अकाउंट है। बाद में इन्होंने क्या किया उसके लिए हमें उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, न उससे मुझे कोई लेना देना। मैं प्रभावित होऊंगा तो अपने कर्मों के कारण। हम चाहे जिसको प्रसन्न करने के लिए चाहे जितना कुछ छल छद्म कर दें, इनको प्रसन्न करने के लिए घर गृहस्थी परिवार के लोगों को और इनको दिखाने के लिए, इनको प्रभावित करने के लिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके अंततो गत्वा दोष के भागी हम ही होंगे। इसलिए सतत सावधान रहना चाहिए। और हमने कल भी कहा था कि कर्म बड़े कठोर होते हैं, वे छोड़ते नहीं हैं। इसलिए अपने मन को सदा समझाना चाहिए कि हम केवल भगवान के हैं, भगवान केवल हमारे हैं। ये संसार में एक जेल की तरह है। जैसे जेल में कोई कैदी अपनी इच्छा से ना आता है ना अपनी इच्छा से जाता है, और कोई कैदी कहे कि हम तुम्हारे लिए बंद हैं, यह हास्यास्पद है कि नहीं? कोई किसी के लिए बंद होता है क्या? वहां सब अपने अपने गुनाहों का फल भोग रहे हैं। वैसे यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने गुनाहों का फल भोग रहे हैं। इसलिए सबके रंग, सबकी लंबाई, सबकी चौड़ाई, सबका बुद्धि, सबका विवेक, सबका सुख, सबका दुख, सबकी स्थिति अलग अलग है। जिसके जैसे गुनाह वैसे उसको दंड। यही संसार है।